हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो फिल्म की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज द मार्क्ड हार्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन है। हम आपको इस सीरीज के दोनों सीजन्स की एक्सप्लेनेशन इस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सीरीज की कहानी कुछ इस तरह है कि शुरुआत में दिखाते हैं कि एक परिवार, हंसता खेलता परिवार दिखाते हैं। सिमोन और इसकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे हैं, एक बेटी और एक छोटा बेटा। एक दिन वलेरिया दुके और इसका पति किसी पार्टी से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ टक्कर मारती है, जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी गाड़ी में से कुछ लफंगे से लड़के निकलते हैं और फोन पर किसी से बात करते हैं कि सर माल तैयार है। और लड़के वलेरिया को उठा लेते हैं और अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। वलेरिया की सांसें चल रही थीं, लेकिन वो बेहोश थी। इसका पति सिमोन वो भी काफी जख्मी हो चुका था। इसे जब होश आती है तो वो वलेरिया को हर तरफ ढूंढने लगता है। वो पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वलेरिया की तलाश करती है, लेकिन वो नहीं मिलती। सिमोन को बेहोशी में कुछ याद आता है कि वो लड़के इसे अपने साथ ले गए थे। पुलिस सिमोन का बयान लेने के बाद इसे घर भेज देती है और इसे कहती है कि जैसे ही आपकी पत्नी का कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सिमोन अपने घर अपने बच्चों के पास चला जाता है। सिमोन की पत्नी एक म्यूजिशियन थी और बहुत अच्छा वायलिन बजाती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक नदी में से एक लड़की की लाश मिली है। वो लाश असल में वलेरिया की ही थी। सिमोन और उसके बच्चे ये देखकर रोने लगते हैं। सिमोन और उसकी पत्नी वलेरिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वलेरिया की डेड बॉडी की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि वलेरिया का दिल इसकी बॉडी में से निकाल कर गायब है। इसका दिल किसी से निकाल लिया है। वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस सिमोन से पूछती है कि क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। सिमोन कहता है कि नहीं, हमारी या मेरी बीवी की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो लोग ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक गिरोह लगता है, जिन्होंने मेरी पत्नी का दिल निकाल कर बेच दिया। सिमोन फैसला करता है कि वो जरूर पता लगा कर रहेगा कि ये कौन लोग हैं और अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा मोड़ दिखाते हैं कि एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन जो कि अपनी मंगेतर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और बहुत जल्द ये दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस लड़की से ये प्यार करता है, इस लड़की का हार्ट ब्लड सर्कुलेट करने में दुश्वारी कर रहा है, जिसकी वजह से इस लड़की के पास सिर्फ जिंदगी के 3 महीने ही बचे हैं। अगर इन 3 महीनों में इस लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ठीक, वरना इसकी जिंदगी 3 महीने की ही है। ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स की लिस्ट में ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलने में 2 साल लग सकते हैं। इस लड़की का मंगेतर, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम करता है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दरअसल वो बिजनेसमैन ज़कारियस इस गैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और इनसे एक हार्ट डोनर मांगता है। ये गैंग ज़कारियस को पुराने कैदियों की जेल में ले जाते हैं कि इनमें से किसी कैदी का दिल तुम्हारी मंगेतर के अंदर डाल देंगे, लेकिन ज़कारियस नहीं मानता। वो चाहता है कि किसी नौजवान लड़की का दिल कामिला को दिया जाए, कामिला जो कि इसकी मंगेतर है। क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक कामिला के पास सिर्फ 3 महीने ही बचे थे और हॉस्पिटल में डोनर की लिस्ट में कामिला का नाम अभी काफ़ी नीचे है। इसी ज़कारियस कामिला को बचाने के लिए ये फैसला करता है। वो गैंग ऐसी ही किसी लड़की की तलाश करते हैं जो नौजवान हो। वलेरिया दुके इनका शिकार बन जाती है। वो गैंग इनकी कार का एक्सीडेंट करके वलेरिया को एक कंटेनर में ले जाते हैं जहां डॉक्टर्स मौजूद थे। वो डॉक्टर्स वलेरिया के अंदर से इसका दिल निकालने वाले थे। वलेरिया अभी जिंदा थी, इसकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर्स पहले वलेरिया की जान लेते हैं और इसके मरने के बाद इसका दिल निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ कामिला हॉस्पिटल में थी। ज़कारियस कामिला से कहता है कि तुम्हारे लिए डोनर मिल गया है, हमें आज ही तुम्हारी सर्जरी है। कामिला काफ़ी डरी हुई थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़कारियस इसे बचाने के लिए ये कदम उठा सकता है। इसी दिन वलेरिया का दिल निकालकर कामिला के अंदर डाला जाता है और यह सर्जरी कामयाब होती है और वलेरिया की लाश वो लोग नदी में फेंक देते हैं। सिमोन अपनी पत्नी का बदला लेने का फैसला करता है। 2 महीने के बाद जब कामिला रिकवर हो जाती है तो कामिला और ज़कारियस शादी कर लेते हैं। लेकिन जब से कामिला की हार्ट सर्जरी हुई थी, इससे कुछ अजीब से सपने आते थे।
और वो ज़कारियस से भी उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। दोनों के बीच हर बात पे झगड़े होने लगे थे। दूसरी तरफ सिमोन दिन रात ये पता लगाने की कोशिश में था कि वलेरिया को मारने के पीछे किसका हाथ था। सिमोन और इसके डैड एक पिज़्ज़ा की दुकान चलाते हैं। एक दिन इत्तेफाक से कामिला और इसकी दोस्त सिमोन से के पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सिमोन का और कामिला के बीच कुछ अट्रैक्शन सी होती है और उनका आमना सामना होता है। ये सब वलेरिया के दिल की वजह से था, जो कि अब कामिला के अंदर धड़क रहा था। सिमोन और कामिला इसके बाद एक पेंटिंग एग्जीबिशन में भी इत्तेफाक से मिलते हैं और वहां से ये एक दूसरे को जानने लगते हैं। कामिला और ज़कारियस के झगड़े रहने लगे थे। कामिला ज़कारियस से कहती है कि जब से मेरी सर्जरी हुई है मैं कुछ अजीब सा महसूस करती हूँ। ज़कारियस भी इस बात से काफ़ी परेशान था और वो कामिला पर नज़र रखने लगा था। कामिला को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो फोटोग्राफी करती है। कामिला और सिमोन दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। इधर कामिला भी ये जानना चाहती है कि इसके अंदर किसका दिल धड़क रहा है, लेकिन ज़कारियस इसे कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। ये तो हॉस्पिटल वालों ने ही कोई डोनर दिया था और इसके बारे में जानने की हमें इजाज़त नहीं होती, ना हॉस्पिटल वाले देते हैं। लेकिन कामिला ज़कारियस से छुप कर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इसके अंदर किसका दिल है। कामिला और सिमोन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सिमोन कामिला के करीब आने की कोशिश करता है तो देखता है कि इसके सीने पर सर्जरी का निशान है। वो कामिला से पूछता है कि क्या तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। कामिला कहती है कि हाँ, लेकिन सिमोन के जहन में ये नहीं आता कि ये इसी की बीवी का दिल हो सकता है। कामिला और सिमोन एक दूसरे को किस करते हैं। सिमोन कामिला को बताता है कि इसकी बीवी को किसी ने मारकर इसका दिल निकाल लिया था, लेकिन दोनों के जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि ये कामिला का दिल वलेरिया का हो सकता है। एक दिन एक नर्स सिमोन के साथ राब्ता करती है और इसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी बीवी के कातिल कौन है। सिमोन इस नर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। इससे पहले ही वो गैंग इस नर्स को कत्ल करवा देते हैं। ज़कारियस के बहुत ऊपर तक पहुंच होने की वजह से सिमोन इन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये गैंग ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का काम करता था, लेकिन कामिला को पता चल गया था कि इसके अंदर सिमोन की बीवी का ही दिल है, क्योंकि जिस तारीख को कामिला का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था इसी दिन वेलेरिया का दिल निकाल लिया गया था। कामिला ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस डॉक्टर के कंप्यूटर से ये सब जानकारी हासिल की थी, लेकिन कामिला ये बात अभी तक सिमोन और इसके बच्चों को नहीं बताती और वो समझ जाती है कि इसका सिमोन के करीब आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब वलेरिया के दिल की वजह से ही हो रहा था। कामिला चाहकर भी ज़कारियस से प्यार नहीं कर पा रही थी और ज़कारियस को भी ये सज़ा मिल रही थी कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कामिला, वो अब इससे दूर जा रही थी। वो जान गया था कि इसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कामिला इस गुनाह की वजह से खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी और वो ज़कारियस से डिवोर्स चाहती थी। जैसे भी हिम्मत करके कामिला सिमोन और इसके बच्चों को बताती है कि वो लड़की है जिसके अंदर वलेरिया धोखे का दिल धड़क रहा है। कामिला सिमोन और ज़कारियस दोनों के बीच फंस कर रह गई थी, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर अपने मरने का झूठा नाटक करती है और वहां से कहीं दूर चली जाती है। सिमोन की बेटी जवान थी और वो पिज़्ज़ा शॉप में इसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और इसकी बेटी इसके घर भी आने जाने लगी थी। वो लड़का सिमोन की बेटी का बहुत अच्छा दोस्त था और वो लड़का भी इस ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग गैंग में शामिल था जो ऑर्गन्स का काम करते थे। वो लड़का असल में तो सिमोन की बेटी से प्यार करता है, लेकिन इसने इस गैंग के कुछ काफ़ी सारे पैसे देने थे। एक दिन इस गैंग के आदमी इस लड़के के घर पर आते हैं और सिमोन की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। सिमोन अपना भेष बदलकर पुलिस के साथ मिलकर अपनी बेटी को बचाता है और इस गैंग को पुलिस को पकड़वाता है। पुलिस कांस्टेबल के कुछ मेंबर भी इस गैंग के साथ मिले हुए थे। कुछ महीनों के बाद सिमोन की बेटी का दिल ब्लड सर्कुलेट करना छोड़ देता है और वो भी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। तो जैसे भी करके ज़कारियस कामिला को ढूंढ लेता है और इसे इसी शहर में वापस बुलाता है
और अब सिमोन की बेटी को भी हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। सिमोन इसके लिए हॉस्पिटल में डोनर की रिक्वेस्ट करता है। डोनर मिलने में अभी बहुत सा वक्त था और इसकी बेटी के पास वक्त कम था, तो जकारियस अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए अपना दिल सिमोन की बेटी को देता है और कामिला की मोहब्बत में इस दुनिया से चला जाता है। और इसी तरह इस सीरीज़ का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नई आने वाली मूवीज़ आप तक पहुंच सकें।